कितने अमीर है हम जो हम पर बुजुर्गों का साया है। हमने पसीने बहाकर नहीं नसीबों से ये दौलत कमाया है। दुनिया की झूठी बातों से तो इनकी कड़वाहट ही अच्छा है। अरे बड़े कमों को खुदा ने ये दौलत बख्शा है। शरारत कर माँ से बचने के खातिर दादी के पल्लू में छिप जाता। पिता की डांट से बचने को दादा के करीब बैठ जाता। फिर क्या, माँ की गुस्सा भी मिट जाती और पिता का गुस्सा भी सिमट जाता। ये वक्त जब भी हमसे कोई सवाल करता तो इन बुजुर्गों के पास जवाब तैयार ही रहता। कभी ये अपने ज्ञान की पोटली खोलते तो कभी इनके पास अपने अनुभवों का ढाल रहता। जब कभी भी हमें निराशाएं घेर लेती तो इनके पास उजालों का खजाना तैयार ही रहता। अपनी लड़खड़ाहट के बावजूद भी इन्होंने हमें खुद से ज्यादा संभाला है। खुदा ने भले ही भेजा हो हमें जमीन पर हमें इन बुजुर्गों ने पाला है। पर तकनीक के इस जहां में अब रिश्तों में वो शिद्दत कहाँ। तकनीक के इस दौर में अब अपनों के लिए वो फुर्सत कहाँ। ये बुजुर्ग अब अपने अनुभवों के छाया तले खुद ही दबे रहते हैं। ये अपने अकेलेपन में अब खुद से ही लड़े रहते हैं। काश कोई अपना इनके करीब होता जिससे ये अपनी अनुभव बांट सकते थे। कोई इनके करीब ऐसा होता जिससे उसकी खताओं पर उसे थोड़ा डांट सकते थे। साथियों, आज हम सब अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें औरों के लिए तो छोड़िए अपने के लिए भी फुर्सत नहीं है। हमें आज अपने लोगों के लिए भी फुर्सत नहीं है। द जिलियंस आज एक ऐसा ही किस्सा लेकर हाजिर हुआ है जिसका नाम है सच्ची दौलत। इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कैसे आज हम उन लोगों को भी वक्त नहीं दे पा रहे हैं जो कभी हमारे लिए अपने जीवन का एक अमूल्य हिस्सा न्योछावर करने के लिए तैयार रहते थे। सबसे पहले आप स्वागत है आप सबका द जिलियंस में। द जिलियंस के इस नए किस्से को शुरू करें उससे पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ ऐसे और किस्सों के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें। शाम को पार्क के बेंच पर हर रोज एक बूढ़ी दादी अकेली गुमसुम बैठी रहती थी। वो अपने हाथ में मोबाइल लिए हर बार उस मोबाइल की ओर तकती मानो जैसे उसे किसी के फोन का एक लंबा इंतजार हो। हर रोज की भांति आज भी वो इसी अवस्था में बैठी थी। तभी न जाने कहां से भागता हुआ पड़ोस का छोटा बच्चा हाथ में गेंद पकड़े हुए उनके सामने आ खड़ा हुआ। फिर हाँफता हुआ बोला, दादी क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ? वो बूढ़ी दादी थोड़ी देर के लिए चौंक कर बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, बैठो। उस बूढ़ी दादी के बगल में बैठा हुआ बच्चा बोला, दादी मैं अपनी छत से आपको रोज देखता हूँ। आप अपनी लॉन में अकेले चुपचाप बैठी रहती हैं। कुछ देर के लिए वो बूढ़ी दादी सोचने लगी। तभी वो अचानक बच्चा बोला, दादी क्या आप मेरे साथ खेलेंगी? तो उस बूढ़ी दादी ने बड़ी मायूसी से कहा, नहीं बेटा, मेरी उम्र अब खेलने की कहाँ है। तो उस बच्चे ने कहा, कोई बात नहीं दादी, आप बैठे बैठे बस गेंद को मेरी तरफ फेंक दीजिएगा। यह कहकर वो बच्चा उस बूढ़ी माँ के हाथ में गेंद पकड़ाकर थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। न चाहते हुए भी उस दादी को गेंद उस बच्चे की तरफ उछालना पड़ा। गेंद पकड़कर वो बच्चा दौड़ता हुआ बार बार उस बूढ़ी माँ को पकड़ा देता और फिर वह पुनः अपने स्थान पर चला जाता। यूं ही खेल चलता रहा और खेलते खेलते वो दोनों एकदम से रम गए। तभी अचानक उस बच्चे की माँ उसे खोजते हुए वहां आई और उसे बोली, बिना बताए ही कहाँ गायब हो जाते हो, पता ही नहीं चलता। तो बच्चे ने बड़ी मासूमियत से कहा, माँ मैं दादी के साथ खेल रहा था। तब उस बच्चे की माँ ने कहा, चलो पापा आए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं, दादी को ज्यादा परेशान मत किया करो। माँ के चंगुल में फंसा हुआ छोटा सा बच्चा दादी से बोला, दादी आप कहीं जाइएगा नहीं, मैं अभी पापा से मिलकर आता हूँ। साथियों, इस तनिक क्षण की खुशी ने उस बूढ़ी दादी के जीवन से सारा अकेलापन छीनकर मानो जैसे उसे खुशियों के यथा समंदर में ढकेल दिया हो। साथियों, वो बूढ़ी दादी भूल ही गई कि वो कभी अकेलेपन से भी जूझती थी। वह उसी पार्क में उसी बेंच पर बैठे उस बच्चे का बेसब्री से इंतजार करने लगी। साथियों, ये किस्सा भले ही बड़ा साधारण था पर इसमें छिपा हुआ सच्चाई काफी गहरा था। आइए हम सब अपने रोजमर्रा की जिंदगी में समय निकालकर अपने बुजुर्गों के प्रति भी अपने दायित्व का पूर्ति करें। उनके साथ भी दो पल बैठें, उनके साथ भी अपने मन की बातें करें, उनके साथ उनके दिल का हाल जानें।
आशा करता हूँ कि ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। इस किस्से को जरूर से जरूर लाइक करें, साथ ही साथ इसको औरों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए द जिलियंस को इजाजत।